वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम रविंद्र जांगड़ है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मेरा चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 वीडियो बेसिक के जो मैंने आपको दिए, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा लिगेंड्स पर। तो आप ऐसा मान के चले कि लिगेंड्स जो टॉपिक है वो एक अक्सर बड़ा टॉपिक है। इसके कम से कम 3 या 4 वीडियो आएंगे। ठीक है, इस 4 वीडियो के बाद में ये कंप्लीट हो पाएगा बच्चे। तो 4 वीडियो तक आप इस कंटिन्यू देखें इस टॉपिक को। और इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो आपको बेसिक में दिए हैं उन दोनों वीडियो को आप देखें। अगर नहीं देखेंगे तो ये चैप्टर आगे चल करके आपके समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इसी आधार पर अपन इस चैप्टर की मैंने आउटलाइन आपको बता दी थी, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं इसकी आउटलाइन। इसके अंदर क्या क्या अपने को पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ना है बच्चे, बेसिक तो मैंने पढ़ा ही दिया। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसकी बेसिक की जो 2 क्लास थी वो अपन ने ले ली। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है लिगेंड का। ठीक है, अगला जो टॉपिक है तीसरा वो है आईयूपीएसी का, आईयूपीएसी। चौथा जो टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी का, वर्नर थ्योरी का। 5वां जो टॉपिक है वो है वीबीटी का। 6ठा जो टॉपिक है वो है सीएफटी का। 7वां है वो है आइसोमेरिज्म का। ये टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर ये जो वाला जो पार्ट है ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं इसी टॉपिक को लेके चल रहा हूं आगे। इससे पहले पीछे की कुछ बेसिक की बातें रह गई थी 2 वो दोबारा से मैं आपको बताता हूं, तो उसको देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया था K4FeCN6, ये मैंने एग्जांपल लिया था। इस एग्जांपल में मैंने कहा था कि ये जो कौन आयनाइजेशन स्फीयर होता है इसके अंदर लेफ्ट साइड से घुसेंगे तो ये कौन आएगा, सेंट्रल मेटल एटम आएगा। इसके बाद में ये जो छोटे वाले ब्रैकेट में है ये क्या है बच्चे, ये है लिगेंड। और ये जो संख्या दिख रही है आपको ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ शेयर। अब बात इसमें ये है कि सेंट्रल मेटल एटम की है ना कुछ खास बात बताता हूं आपको। खास बात, इसकी खास बात क्या है, पूछ लेता है कि किसी भी एटम को अपन सेंट्रल एटम कहेंगे, यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये वाला जो सेंट्रल एटम मेटल एटम है इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसी क्या गुण होने चाहिए कि इसको अपन सेंटर, जिससे उसको अपन सेंट्रल मेटल एटम कह रहे हैं। तो याद रखेंगे इसकी 2 ही खास बात आपको याद रखनी है। एक तो क्या है, नंबर 1 बात तो है इसके पास क्या होता है, डी खाली होता है। ठीक है ना, क्या होता है इसके पास, डी खाली होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये होती है कि है ना इसमें लोन डी खाली होता है, इसीलिए इसकी दूसरी खास बात है कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, लोन पेयर ग्राहक होता है, ये सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये लोन पेयर क्या होता है, ग्राहक होता है। लोन पेयर को ग्रहण करेगा, डी खाली होगा तभी तो ये लोन पेयर को ग्रहण करेगा। अब बात ये है बच्चे कि ये लोन पेयर को ग्रहण क्यों करेगा। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि सेंट्रल मेटल एटम है इसमें Fe, लोन पेयर को ग्रहण क्यों करता है, ठीक है, तो इसका एक जवाब तो ये है कि इसके पास डी खाली होता है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ये डी खाली होता है, ये ऑप्शन में नहीं होता। तो देखिए इसका दूसरा ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कि इसका जो ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसका न्यूक्लियस होता है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है इसमें, अधिक होती है। इसीलिए ये क्या करता है, किसी लोन पेयर को ग्रहण करता है। लोन पेयर को ग्रहण करना बेसिकली क्या होता है कि दूसरे पास वाले जो परमाणु या एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण करना, अपनी ओर खींचना, यही तो बात होती है ना। अपनी ओर खींचेगा तो कैसे खींचेगा, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा। और प्रोटॉन पर अक्सर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके न्यूक्लियस और प्रोटॉन अक्सर होते हैं कहां, केंद्रक में। केंद्रक के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ये इसके 2-3 खास बात थी। एक तो डी खाली होता है, लोन पेयर ग्राहक होता है, और इसके अंदर प्रोटॉन की इसके केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। ये इसकी खास बात है 2-4, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे।
बात करते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड सर क्या चीज होता है, ये क्या होता है, किसको अपन लिगेंड्स कहेंगे? तो याद रखें, जिसके पास लोन पेयर होगा उसको अपन क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। आज के लिए आप इतना याद रखें कि जिसके पास क्या होगा? लोन पेयर, उसको अपन क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। इसकी पूरी बात जब ये लिगेंड्स टॉपिक आधा मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद में कंप्लीट समझ में आएगा कि इसके लिगेंड्स अपन किसको कहेंगे। तो आज आप हेडिंग लगा सकते हैं ये, और इतनी इसमें एक ही परिभाषा लिखेंगे कि जिसके पास लोन पेयर होता है उसको अपन क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, ये चलो अब लोन पेयर किस किस के पास होते हैं वो मैं बता दूंगा। और 11वीं क्लास में मैंने अच्छे से बताया है, लोन पेयर किसी भी परमाणु या एटम के पास लोन पेयर फाइंड आउट किस प्रकार से करते हैं उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। मैं आज के दिन इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और घर पे इतना नेट की सुविधा नहीं है कि अपन वीडियो अपलोड कर दें। ये जो वीडियो बनता है 20-25 मिनट का, 30 मिनट का, ये कम से कम 4 GB का वीडियो बनता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, वरना मैं बता देता कि लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने सिखा दिया अक्सर 11वीं क्लास में कि लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। 11वीं क्लास की मैं बहुत सारी बातें 12वीं में के अंदर आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, एक बात और याद रखें, जो आपका रिमेनिंग टॉपिक है, रिमेनिंग उसको मैं कंप्लीट करूंगा जैसे तैसे, कैसे भी करा सकता हूँ। ठीक है, या तो स्कूल में करवा सकता हूँ या फिर यूट्यूब पर दे सकता हूँ मैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी यही है मेरी, और कोशिश यही है कि मैं आपको YouTube पर जो आपका रिमेनिंग टॉपिक है उस रिमेनिंग टॉपिक को मैं दूंगा। ठीक है, लॉकडाउन हो गया था इस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया, वरना तो हो जाता। तो चलो बात करते हैं लिगेंड की। देखो लिगेंड, अगर कोई लिगेंड्स पूछ ले कि क्या होता है तो सीधी सी बात इसको यही कहेंगे कि जिसके पास लोन पेयर होता है उसको अपन क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि लिगेंड्स के प्रकार। ठीक है, तो याद रखेंगे लिगेंड्स जो होता है वो बेसिकली 2 ही प्रकार का होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर, और यहां पर लिखेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, इसके आधार पर लोन पेयर लिगेंड्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चलो, वैसे इसके अंदर और भी हैं लिगेंड्स, मैं आपको बताऊंगा। एक उभयतंतुक लिगेंड्स भी आता है, एक कीलेट लिगेंड्स भी आता है, उसकी मैं अलग से वीडियो दूंगा। इसके अंदर इसको उस लिगेंड्स को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, इन दोनों को अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिगेंड्स इसके प्रकार आप चार्ट बना सकते हैं साथ के साथ। 2 प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। चार्ज के आधार पर ये जो लिगेंड्स है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 यदि अपन बात करते हैं पहले की, तो नंबर लिखेंगे अपन पहला एनानिक लिगेंड्स, एनानिक लिगेंड। बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में आप एक एक अक्षर लिखा करो, तो मैं एक एक लिखने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। ठीक है ना, एनानिक लिगेंड्स। नंबर 2 है कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स। और तीसरा जो इसमें आएगा वो आएगा न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। डेंटिसिटी के आधार पर है ना, ये होता है टोटल 6 प्रकार का। ठीक है, 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 है इसमें मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। नंबर 2 आता है इसमें बाइडेंटेट। तीसरा आता है ट्राइडेंटेट। चौथा आता है टेट्राडेंटेट। अगला आता है पेंटाडेंटेट। अगला आता है हेक्साडेंटेट। ठीक, आप एक बार के लिए इसको लिख लेंगे, मैं इसको आगे 1 by 1 डिस्कस करूंगा। मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। ठीक है, अक्सर जो एग्जाम में पूछते हैं, चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम हो, आज तक जहां तक मेरे को आइडिया है, मोनो को पूछता है, बाई को पूछता है और हेक्सा को पूछता है।
इन बीच वालों को नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है, ठीक है। लेकिन अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने तो सारी पढ़ेंगे अपन, एक एक करके सारी पढ़ेंगे। आज तक जो पूछे गए हैं वो पूछा गया है मोनो, बाई, ट्राई, ये मोनो पूछा गया है, बाई पूछा गया है, ठीक है। इस लिगेंड से अब की बार जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि बायोडेंटेट की परिभाषा पूछी थी, और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पूछा गया था कि बायोडेंटेट लिगेंड्स अपन किसको कहेंगे। तो इन सभी की मैं परिभाषा और इसके एग्जाम्पल आगे सारे के सारे अपन डिफाइन करेंगे। लेकिन ये वाला पोर्शन है ये छोटा है, इसलिए पहले में इसको कर लेते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसके बाद में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इसको 1 by 1 करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बोर्ड के एग्जाम से ये अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये अगर अच्छे से अपन कर लिया तो ये अपने आप आ जाएगा, और इसको थोड़ा थोड़ा यदि अपन ध्यान में रखेंगे तो ये अपने को अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आप हेडिंग लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये वाला मैं बता रहा हूँ। लिगेंड्स क्या होते हैं मैंने परिभाषा बता दी आपको। जिसके पास लोन पेयर होते हैं उसको अपन लिगेंड्स कहेंगे। लिगेंड्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो आयन के आधार पर और एक दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, ऐसा कह सकते हैं, डेंसिटी के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। चलो इसके 3 प्रकार 1 by 1 पढ़ेंगे, उसके 6 प्रकार 1 by 1 पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे उभयनिष्ठ लिगेंड्स, उसके बाद में पढ़ेंगे किलेट लिगेंड्स, उसके बाद में ये लिगेंड्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो नंबर 1 मैंने क्या लगाया था, एनायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है। इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं वरना कोई जरूरी नहीं है। याद रखेंगे जिसके वह लिगेंड्स जिस पर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको अपन क्या कहेंगे, एनायनिक लिगेंड्स कहेंगे। जैसे अगर अपन बात करते हैं I-, ठीक है, I- को क्या कहते हैं, आयोडाइडो, इसको क्या कहते हैं, आयोडाइडो, ठीक है। एक होता है Cn-, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइडो, ठीक है, Cn-, साइनाइडो, ठीक है। एक होता है S-, इसको कहते हैं सल्फाइडो, सल्फाइडो, ठीक है। और एक होता है O-2, इसको बोलते हैं ऑक्साइडो, ऑक्साइडो। ये नाम बेसिकली आपको याद रखना, याद पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। I- को आयोडाइडो कहते हैं, Cn- को साइनाइडो कहते हैं, इसको सल्फाइडो कहते हैं, इसको ऑक्साइडो कहते हैं, ठीक है। और भी कर सकते हैं OH-, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइडो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। अब इसके पास, अब इसको लिगेंड्स क्यों बोलेंगे, मेन बात ये है। तो मैं एक को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, बाकी के भी टाइम मिलेगा तो इनको भी डिफाइन कर लेंगे, लेकिन इसको मैं जैसे बताऊंगा वैसे ये होते हैं, ठीक है। और इनको यदि किसी को डिफाइन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि इसको अपन लिगेंड्स कैसे कहेंगे, इसको कैसे कहेंगे, इसको कैसे कहेंगे, इसको कैसे कहेंगे। मैंने 5-7 एग्जांपल लिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन ये कौन से हैं, एनायनिक लिगेंड्स के हैं। अब एनायनिक इसको क्यों बोला, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको एनायनिक बोला। लिगेंड्स इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन की बात करता हूं तो आयोडीन होता है आयोडीन, ठीक है। अपन सीधी सी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन तो नहीं, इसको डिफाइन की बात कर लेता हूँ। इसको डिफाइन करेंगे किसको, आयोडीन को। तो याद रखना ये जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन के सीधा यदि आयोडीन हो तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 7 होते हैं। 4 कैसे होते हैं, ये देखो इस प्रकार से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। देखो अगर ये माइनस चार्ज है, माइनस, तो माइनस चार्ज आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन और फालतू हो गया, तो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मतलब लोन पेयर कितना हो गए, 4 लोन पेयर हो गए ना, 4 लोन पेयर हो गए। लेकिन ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है, इसलिए डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा। और नेगेटिव है इसलिए क्या कह दिया इसको, एनायनिक। तो इसको कुल मिलाकर क्या कह दिया अपन ने, एनायनिक लिगेंड्स कह दिया, ठीक है। यही इसमें होगा, यही ऐसे इसमें होगा, ऐसे इसमें होगा। ये जो I- है, आप बेसिकली ये मान सकते हैं कि ये कोई टाइम में ऐसा ही था, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, तो H प्लस में टूट गया, प्लस I किस में टूट गया, माइनस में, और इसको अपन ने क्या कह दिया, एनायनिक लिगेंड्स कह दिया, ठीक है। ये जो Cn है इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, ये कोई टाइम में था HCl, ठीक है, इसको अपन ने तोड़ दिया तो H प्लस में आ गया, प्लस Cl किस में आ गया, माइनस में आ गया,
ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन बांध सकते हैं कि ये भी एक लिगेंड्स है और ये भी एक क्या है, लिगेंड्स है। ठीक है, ये एनायनिक लिगेंड्स के उदाहरण है बच्चों, आप याद रखना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड एनायनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं, इस बात का पता होना चाहिए। अगला है मेरा कैटायनिक लिगेंड्स। देखो बच्चों थोड़ा सा मैं फास्टली पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटे से वीडियो के अंदर अच्छे से अच्छा सा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने स्टार्ट दूसरा देखते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड, ठीक है, अब वही वाली बात, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा वही होती है, वे लिगेंड्स जिस पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैटायनिक लिगेंड्स बोलेंगे। ठीक है, NO इसके एग्जांपल है, एग्जांपल NO प्लस, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोडियम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, नाइट्रोसोडियम बोलेंगे। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है वो है NH2NH3 और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम बोलते हैं, इसको हाइड्रोजीनियम, इसको बोलते हैं बच्चे हाइड्रोजीनियम। ठीक है, ये कौन, ये भी एक लिगेंड्स है और ये भी एक क्या है, लिगेंड्स है। तो ये और दोनों पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, कैटायनिक लिगेंड्स बोलेंगे। ठीक है, एनायनिक लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स दोनों हो गए। इसके बाद में बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला जो लिगेंड्स आता है वो आता है न्यूट्रल लिगेंड्स, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, देखो न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होते हैं, वे लिगेंड्स जिस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं हो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करते हैं NH3, ठीक है, H2O, ये वाले एग्जांपल। ठीक है, अगर बात करते हैं NO, ठीक है, अगर बात करते हैं अपन CO, ये सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं ये कौन से लिगेंड्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बच्चे न्यूट्रल लिगेंड्स। अब न्यूट्रल का तो पता चल गया कि इसी पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो अपन इसको क्या कह दिया, न्यूट्रल कह दिया। लेकिन लिगेंड्स कैसे है, लिगेंड्स किस प्रकार से कहेंगे इसको, तो लिगेंड्स एक्चुअली में होते क्या है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं और जो दाता लोन पेयर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। इसके पास लोन पेयर है क्या, बिल्कुल है, देखो एन, ये इसका लोन पेयर हो गया, ये H हो गई, ये H हो गया और ये क्या हो गया, एस अमोनिया। ये इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया अपन ने, लिगेंड्स कह दिया। ठीक है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, सो दैट इसलिए इसको क्या कह दिया अपन ने, न्यूट्रल लिगेंड्स। H2O की बात कर लेते हैं, देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। ठीक है, लोन पेयर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लोन पेयर कितने हो सकते हैं, जिसके पास लोन पेयर होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, और जिसके पास लोन पेयर नहीं होंगे उसको अपन लिगेंड्स नहीं कहेंगे, याद रखना। ठीक है, चलो ये हो गई न्यूट्रल लिगेंड्स की बात। न्यूट्रल लिगेंड्स है ना, वो आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से। हालांकि ये कोई बोर्ड में इसके इन लिगेंड्स के बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि न्यूट्रल लिगेंड्स का कोई उदाहरण बताइए, एनायनिक लिगेंड्स का कोई उदाहरण बताइए, कैटायनिक लिगेंड्स का कोई उदाहरण बताइए, ये कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हो लेवल के तो बात करते हैं अपन। अगर कोई पूछता है तो मैंने आपको बता दिया, आप उसको बता सकते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होते हैं और एनायनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं और कैटायनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं। चल अब अपन स्टार्ट करते हैं नंबर दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस, एक मिनट, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ठीक है, चलो डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड्स, ये मैंने बताया था आपको 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मोनो, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, पूरा मैंने पहले लिख दिया है, अभी मैं आधा लिखूंगा, मोनो। ठीक है, बाई, इसके अब है ना एक काम कर सकते हैं आप, अपनी जो बोर्ड की बुक है, बोर्ड की बुक आप जब खोलोगे, ठीक है, तो खोलते ही आपको वहां पर हेडिंग मिलेगा लिगेंड्स, आप उस लिगेंड्स हेडिंग को खोल करके बैठ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, और बोर्ड लेवल में से जो बोर्ड बुक में है
आपको उसी से बाहर, उसके बाहर कुछ नहीं, याद नहीं करना है, कुछ पढ़ना भी नहीं है। हाँ, यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो बात अलग है, ठीक है। कुछ एक थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। थोड़ा सा अपन किताब के बाहर भी पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना 11वीं में पढ़ा था उतना नहीं पढ़ेंगे। चलो, मोनो, बाई, ठीक है, टाई, अगला है टेट्रा, अगला है पेंटा, ठीक है, और अगला है हेक्सा, ठीक है। चलो, अब ये 6 प्रकार के लिगेंड्स है। मैंने कहा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में ये छठा इंपॉर्टेंट है, बीच वाले कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट अपन तो सारे ही पढ़ेंगे। मैं एक एक करके लेता हूं। नंबर 1 को अपन ले रहे हैं मोनोडेंटेड, ठीक है। नंबर 1 है मोनोडेंटेड। चलो, इसकी परिभाषा सबसे पहले तो, इसकी परिभाषा तो परिभाषा में इसकी ज्यादा दम नहीं है। वे लिगेंड्स जिसमें एक ही लोन पेयर को देने के लिए उसे अपन क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। चल, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बच्चे, इसकी एग्जाम्पल है ना, मैं आपको कुछ एक बता रहा हूं यहाँ पर, लेकिन इसके एग्जाम्पल आप बुक के अंदर से ही याद करेंगे। आपकी बुक में दिए हुए हैं मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उसी को लर्न करें, उसी को डील करें, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपकी याद हो जाएगा, ठीक है। और इनके जो नाम है ना मोनोडेंटेड के, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे अगर बात करते हैं H2O है, ठीक है। H2O क्या है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। इसका नाम क्या होता है, एक्वा इसका नाम होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा कि इसको एक्वा बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स वे लिगेंड्स जिसके पास क्या होते हैं, एक ही लोन पेयर हो, उसे अपन क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। और ये सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं आपको बुक में देखने हैं और अपने नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये याद करने पड़ेंगे। एक बार याद करने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार देख लोगे तो आपके याद हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि ये मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है। इसका कंप्लीट पता तो तब चलेगा आपको कि जब ये जो है ना कंप्लीट लिगेंड्स टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जो आज स्टार्ट किया है, ये सारे 6 प्रकार जब खत्म हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मोनोडेंटेड कौन सा होता है, बाइडेंटेड कौन सा होता है, ट्राइडेंटेड कौन सा होता है। देखते ही पहचान लोगे कि मोनोडेंटेड कौन सा होता है, ठीक है। चल, मोनोडेंटेड की बात कर रहे थे, दोबारा से लिख देता हूँ, मोनोडेंटेड, ठीक है। मोनोडेंटेड की परिभाषा होगी, इसकी डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसका एग्जाम्पल H2O को याद रखेंगे, एक इसका एग्जाम्पल है NH3, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है CS, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है इन सभी को आप याद रखें। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप कहाँ से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे। इसमें कोई समझने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या है, क्या समझे, किस प्रकार से समझे, कोई समझने की आवश्यकता नहीं है। मोनोडेंटेड लिगेंड निकालिए और इसकी परिभाषा थोड़ी सी देख लीजिए बुक में, ठीक है। मैंने भी बता दी, बुक में देख सकते हैं, उसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक के। मैं उसकी वहां पर एक टेबल बनी होगी, वो टेबल